हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं यूपीएसआई का हिंदी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न जो पूछे गए थे यूपीएसआई में वर्ष 2017 में जो परीक्षा पूछी गई थी, परीक्षा तिथि थी फ्रेंड्स 12/12/2017 और ये तृतीय पाली का हमारा प्रश्न पत्र है हिंदी का। जो तृतीय पाली में हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे वही हमारे 40 प्रश्न आपके सामने मैं आज लेकर आया हूं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। उम्मीद है आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगी और इसी टाइप के आपके जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम होंगे उसमें इसी टाइप के हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी में कौन कौन से टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएसआई में। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? ऑप्शन हैं दंड, मोक्ष, संन्यास, क्षत्रिय। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारे मनुष्य जीवन में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा जो फ्रेंड्स हमारा होता है आश्रम होता है संन्यास। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, संन्यास। संन्यास मनुष्य जीवन का चौथा आश्रम होता है। और फ्रेंड्स, जो 3 अन्य हैं, चारों जो हैं तो ये हमें उपनिषद में मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं? ऑप्शन हैं तरकीब, साधन, विलक्षण, युक्ति। तो फ्रेंड्स, इसमें विलक्षण जो है वो उपाय से संबंधित नहीं है, जबकि तरकीब, साधन और युक्ति का मतलब उपाय होता है। विलक्षण का मतलब असाधारण होता है। ऑप्शन इसका सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका फ्रेंड्स सही हो जाएगा, विलक्षण। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन हैं कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें फ्रेंड्स जो संख्यावाचक विशेषण नहीं है वो सैकड़ों लोग मारे गए, ये हमारा नहीं होगा। जबकि 2 और जो है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लाना, इसमें 2 मीटर संख्यावाचक है। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, तो 1 किलो भी संख्यावाचक है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, तो ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे गए। ऑप्शन इसका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, पुष्कर का अर्थ बताइए। ऑप्शन हैं नदी का नाम, मूषक का नाम, ट्रेन का नाम, सरोवर का नाम। तो पुष्कर मीन्स सरोवर होता है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन है मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं या हमने आम ले लिया है। तो मैंने आम ले लिया है का जो बहुवचन होगा वो होगा ऑप्शन ए, मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जटिल का अर्थ बताइए। ऑप्शन हैं व्यर्थ, पेचीदा, असंभव, गंदा। तो जटिल का अर्थ फ्रेंड्स हो जाएगा पेचीदा। ऑप्शन इसका बी सही होगा। पेचीदा जटिल का फ्रेंड्स इसका अर्थ है, समानार्थी है पेचीदा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शंस हैं मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं, इसमें से एक सही है। तो कौन सा सही है फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है पतला, सुख, गड्ढा, ढीठ। तो फ्रेंड्स, गाढ़ा शब्द का जो विलोम होगा वो पतला हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए सही होगा, पतला। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं कृष्णा सोबती, केदारनाथ सिंह, कैफ़ी आजमी या कालिदास। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सही हो जाएगा ए, कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा के लेखक कृष्णा सोबती हैं। ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु डैश डैश के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डैश किया था। तो इसमें हमें खाली स्थान भरना है। तो फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व, निर्माण पहले में भरा जाएगा, पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। यानी ऑप्शन ए इसका फ्रेंड्स सही हो रहा है, निर्माण कॉमा स्थापित। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। ऑप्शन हैं राजन, अग्रजा, छात्र, सागर। सागर लिख गया है, यहाँ पे सागर होना चाहिए था, सागर है। तो फ्रेंड्स इसमें जो स्त्रीलिंग है आप इसे ऐसे ही पहचान सकते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। ऑप्शन इसका बी सही होगा, अग्रजा। अग्रजा जो है तो स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन हैं मोरों के पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है, या मोरों के पंख सुंदर होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कौन सा? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मा, महेश ये तीनों जगत का संचालन करती हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन किए। जैसा कि सबने सुना होगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 हमारी महाशक्तियाँ हैं। तो विष्णु प्लस शक्तियाँ, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्ण शक्तियाँ नहीं होगा, शिव भगवान नहीं होगा, और ऋषि देवता भी नहीं होगा। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, विष्णु शक्तियाँ। अगला प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। ललित को 2 बेटियां हैं। ऑप्शन बी है कर्म ही जीवन की कसौटी है। ऑप्शन सी है डर के मारे चोर दौड़ गया। और ऑप्शन डी है परिवर्तन से ही विकास के पैर आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स डी सही हो जाएगा, परिवर्तन से ही विकास के पैर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है। पीपर पात सरसमन डोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? ऑप्शंस हैं वाचक, उपमेय, साधारण धर्म या उपमान। तो फ्रेंड्स पीपर पात सरसमन डोला में जो पीपर पात है वो उपमान है। ऑप्शन इसका फ्रेंड्स डी सही हो जाएगा। उपमान क्यों है? क्योंकि जो ये पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन है, उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात पीपर पात। ठीक है, पीपर पात के समान है, तो इसका ऑप्शन उपमान जो हो जाएगा सही हो जाएगा, जिससे उपमा। ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सियार का गुण स्वभाव डैश और है। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन हैं सुस्त, मूर्ख, धूर्तता, चालाकी। ऑप्शन सी है सफ़ेद, चालाक। और फ्रेंड्स ऑप्शन डी है गंदा और विवश। तो जो फ्रेंड्स सियार होता है इसका स्वाभाविक गुण जो होता है वो धूर्तता और चालाकी का होता है। यानी ऑप्शन इसका फ्रेंड्स बी सही हो जाएगा, धूर्तता और चालाकी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ऑप्शन हैं कुछ, थोड़ा, लेकिन, परंतु। तो फ्रेंड्स किंचित जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द जो होगा वो कुछ हो जाएगा। यानी किंचित का तद्भव कुछ होता है, जबकि थोड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्तोक होता है। थोड़ा का जो फ्रेंड्स होता है तत्सम स्तोक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झूठा सच के लेखक कौन है? ऑप्शन हैं यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर या ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। तो झूठा सच के जो लेखक हैं फ्रेंड्स वो यशपाल हैं। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। यशपाल जो है तो झूठा सच के लेखक हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन हैं तुम इसका दाम देते जाओ, वे इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके
दाम देते जाओ। ऑप्शन इसके फ्रेंड्स 4 दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है सही है। चार ऑप्शंस हैं जिसमें से एक सही है फ्रेंड्स, हमें उस सही वाले ऑप्शंस का उत्तर बताना है। तो इसमें सही वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा, वे इसके दाम देते जाओ। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य कौन सा होगा? इसका फ्रेंड्स तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, ये सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन इसका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्तियों के आधार पर सही अलंकार चुनिए। और हमें इसमें अलंकार बताना है कौन सा है। इस लाइन में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है, ये हमें बताना है। ऑप्शन हैं अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स जो इसमें है लाइन जो इसमें दी गई है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें जो है तो उपमेय को उपमान का रूप मान लिया गया है। यानी कि उपमेय को उपमान का जब रूप मान लिया जाता है तब वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है तौलना, ऊपर, बादल या समीप। तो फ्रेंड्स उपमा अलंकार में उप का अर्थ जो होता है वो समीप होता है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, समीप बिल्कुल सही इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शंस हैं बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना या कलंकित होना। तो फ्रेंड्स काफुर होना का जो सही अर्थ है वो भाग जाना है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, भाग जाना मतलब काफुर होना। अगला प्रश्न है, रेहान रेहन पर रघु, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ऑप्शन हैं काशीनाथ सिंह का, गोविंद मिश्र का, मैत्रेयी पुष्पा का या दूधनाथ का। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शंस 4 दिए गए हैं, इन 4 में से एक बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, लाल पीला होना। लाल पीला होना का अर्थ हमें बताना है कि लाल पीला होना का क्या अर्थ है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना या लाल और पीला रंग डालना। ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। इसका ऑप्शन जो फ्रेंड्स ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत क्रोध करना का मतलब होता है लाल पीला होना, यानी लाल पीला होना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है बहुत क्रोध करना। अगला प्रश्न देखते हैं, विकल्पों में से सही पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। ऑप्शंस हैं तेजस्वी, तपस्विनी, हंसिनी और ऑप्शन डी है परोपकारिणी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन जो है तो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शंस हैं तेजस्वी, तपस्विनी, हंसिनी और परोपकारिणी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तेजस्वी। तेजस्वी जो है वो पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शंस हैं सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। 4 ऑप्शंस हैं इसके, 4 में से एक बिल्कुल सही है। तो इसका फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए सही होगा वो बिल्कुल सही है, यानी जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, सामान्य वर्तमान काल। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, यानी किसी कोई काम कर रहा है उसका हमें बताना होता है, तो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सुप्त का विरोधार्थी शब्द क्या होगा? सुप्त का विरोधार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं घालक, पौरसत्य, गर्मी और जागृत। तो फ्रेंड्स जो सुप्त का विरोधार्थी शब्द है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जागृत। जागृत इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन कीजिए। ऑप्शन हैं लोकोक्ति, मुहावरा, विशेषण और सर्वनाम। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें इन 4 में से एक ऑप्शन को बताना है कि क्या सही होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है उसे लोकोक्ति कहते हैं। ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करिए। यानी अध्यापिकाएं जो होती है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हमें ये बिल्कुल बताना है क्या सही होगा। ऑप्शंस हैं अध्यापिका प्लस इकाएँ, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस ए और अध्यापिका प्लस ए। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन जो है ए सी जो है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापिका प्लस ए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। वाक्य कौन कौन से हैं विकल्प में, यानी कि वाक्य दिया गया इसमें कौन कौन से विकल्प हैं। पहला है 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए और ऑप्शन डी है 3 नगर का नाम बताइए। तो इसका फ्रेंड्स ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नगरों के नाम बताइए, ये बिल्कुल सही वाक्य है। 3 नगरों के नाम बताइए, ये बिल्कुल सही वाक्य है। ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, ऑप्शन सी है मंगला प्रसाद पारितोषिक और ऑप्शन डी है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो फ्रेंड्स जो मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको दिया गया था। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न है किस वाक्य में पर विशेषण नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं और ऑप्शन डी है बच्चे समझदार हो गए हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमें बताना है जिसमें पर विशेषण नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें पर विशेषण नहीं है। ठीक है, तो पर विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें पर विशेषण कहते हैं। जैसे ऑप्शन ए में जो है इसमें है भूख विशेषण है और थोड़ी ही जो है वो पर विशेषण है। इसी तरीके से दूसरे विकल्प में सुंदर विशेषण है और बहुत ही पर विशेषण है। जबकि इसी तरीके से अगर सी में देखा जाए तो आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, यानी खट्टे हैं विशेषता है और कुछ ज़्यादा जो है वो पर विशेषण है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी में जो है वो पर विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निरंतर डैश डैश करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का कौन सा है, इसमें हमें ये बताना है। ऑप्शंस हैं हंगामा, कार्य, चित्कार, प्रयास। तो ये बिल्कुल आसान सा है, देखते ही आप बता सकते हैं कि निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। ऑप्शंस हैं शांत, विस्मृति, बोझ, अनुभूति। तो फ्रेंड्स बोध जो है आपने सुना होगा किसी चीज़ का बोध होना मतलब अनुभूति होना। ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है काली घटा। तो फ्रेंड्स काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है प्रश्न अलंकार, वीप्सा अलंकार, यमक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स जो यमक अलंकार है वो काली घटा का घमंड घटा में प्रयोग किया गया है, यमक अलंकार।
यमक अलंकार क्या होता है? जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे प्रस्तुत वाक्य जो दिया गया है, काली घटा का घमंड घटा में जो घटा है शब्द 2 बार आया है और पहली घटा का अर्थ है मेघ और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, मतलब कि घटाना, घमंड घटाना। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, थोथा चना बाजे घना। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।